Hello and welcome back to our YouTube channel that is Code Munch, and my name is Manali and we are here to talk about control statements today. So stay tuned and let's get started. So control statements in Java. ये control statements होते क्या है? हमारा जो जावा कोड है टॉप टू बॉटम कोड को एग्जीक्यूट करता है। जिस हिसाब से उसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जिस हिसाब से कोड में अपना स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होते जाता है। अगर हमको सपोज थर्ड लाइन से लेके डायरेक्टली जंप मारनी है सिक्स्थ लाइन पे, कोई ना कोई कंडीशन बीच में दी हुई है, हमको फोर्थ फिफ्थ वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ऐसा समझो, तो फिर क्या करें? तब काम आता है ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब अगर समझो हमको इस जो प्रोग्राम है इसका फ्लो जो है इसको कंट्रोल करना है, तब हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की टाइप्स हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की टाइप्स क्या क्या है? 3 टाइप्स आती हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में अब क्या आता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स मतलब हमको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के ऊपर हमको या तो ये कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर बंच ऑफ दूसरा वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। दोनों में से कोई एक अगर कोड हमको यूज करना है, दोनों में से या फिर तीनों में से कितने एन नंबर ऑफ बंच में से हमको कोई ना कोई एक कोड को एग्जीक्यूट करना है विद द गिवन ऑफ विद दैट गिवन कंडीशन, तो उसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। हमको डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला कोड हम इस कंडीशन के लिए अप्लाई करें, इस कंडीशन के लिए यूज करें, तब हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आता है इफ स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट। अब ये क्या है हम अगले वीडियो में देख सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगी। अभी के लिए बस देखिए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है। डिसीजन बनाना है कौन सा बंच ऑफ कोड हमको यूज करना है, इसके लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज होती है। इसके अंदर 2 टाइप्स है, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। सेकंड वाली टाइप आती है लूपिंग स्टेटमेंट्स। हमको बंच ऑफ कोड बार बार रिपीट करना है until that condition satisfied, until and unless इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको ये सेम कोड बार बार यूज करना है, तो हमको लूप स्टेटमेंट्स उस टाइम पे यूज करनी है। बार बार अगर कोई कोड सेम कोड हमको बार बार यूज करना है तो हम लूप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इसके अंदर लूप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? लूप्स के 4 टाइप्स होते हैं: डू वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। इन सब का सिंटैक्स, इन सब की कब यूज करना है, क्या कैसे यूज करना है, ये सब कुछ हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है और इनकी टाइप्स क्या है। थर्ड टाइप आती है जंप स्टेटमेंट्स। थर्ड टाइप है जंप स्टेटमेंट्स। इन जंप स्टेटमेंट्स की मतलब डायरेक्टली हमको एक कोड पर से अगर किसी कोड में जाना है, मतलब अगर समझे एक ये वाला कोड यहाँ से हमको यहाँ से ये वाली लाइन्स हमको स्किप कर देनी, इतनी लाइन्स हमको यूज ही नहीं करनी है। क्यों नहीं यूज करनी है? कोई ना कोई कंडीशन आएगी, उसके हिसाब से ये लाइन्स हमको यूज करनी ही नहीं है। तब जब हमको करना है तब हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। ये क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए भी अगली वीडियोस बनेंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए जंप स्टेटमेंट्स क्या होती है। उनके अंदर की 2 टाइप्स, उनके अंदर की टाइप्स क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम ये सारी जो सब टाइप्स हैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।